एक बार एक गांव में एक विषैला सांप रहता था। वह इतना भयावह था कि गांव वाले उसके रास्ते से गुजरने से डरते थे। वह सांप बच्चों, बूढ़ों और जानवरों तक को काट लिया करता था। एक दिन भगवान बुद्ध गांव में आए। लोगों ने उनसे सांप के आतंक की शिकायत की। बुद्ध ने मुस्कराते हुए कहा, मुझे उस सांप से मिलवाओ। गांव वाले हैरान हुए, लेकिन बुद्ध अकेले उस सांप के पास गए। सांप ने फुफकारते हुए उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध एकदम शांत रहे। उनकी करुणा और शांति को देखकर सांप स्तब्ध रह गया। बुद्ध ने कहा, हे नाग, जीवन लेने से कोई महान नहीं बनता। तुम दूसरों को डराकर स्वयं डर में जीते हो। यदि तुम सच्चा सुख चाहते हो तो किसी को हानि मत पहुंचाओ। अहिंसा ही तुम्हारी शक्ति बन सकती है। सांप को यह बात समझ आ गई। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और वादा किया कि वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ महीनों बाद बुद्ध दोबारा उस गांव में आए। उन्होंने देखा कि वही सांप अब बेहद दुर्बल और घायल पड़ा है। बच्चे उसे पत्थर मारते हैं और वह कुछ नहीं कहता। बुद्ध ने उसके पास जाकर पूछा, तुम इतने दुर्बल क्यों हो गए, नाग? सांप ने कहा, भगवान, आपने कहा था किसी को हानि मत पहुंचाना, इसलिए अब मैं किसी को डराता भी नहीं। सब मुझे सताने लगे हैं। बुद्ध मुस्कराए और बोले, मैंने यह तो कहा था कि काटो मत, लेकिन यह नहीं कहा था कि फुफकारना भी छोड़ दो। कभी कभी अपने बचाव के लिए डर दिखाना भी आवश्यक होता है, लेकिन बिना हिंसा के। अहिंसा का अर्थ यह नहीं कि हम अपने बचाव की क्षमता खो दें। करुणा और संयम का मतलब कमजोरी नहीं है, बल्कि विवेकपूर्वक जीवन जीना है। बुद्ध ने सिखाया कि धैर्य, आत्मरक्षा और विनम्रता के बीच संतुलन होना चाहिए।